क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए डैश एक डैश होगा। देखते हैं, ए प्लस ए डैश के होल डैश बराबर लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए डैश के होल डैश तो बराबर ए डैश प्लस ए डैश तो ए प्लस ए डैश हम कह सकते हैं ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। यदि क्वेश्चन नंबर 20, यदि ए एक 3 × 3 कोटि का अवयव है तो ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए प्लस I3 के होल क्यू माइनस 7a के किसके बराबर होगा? ध्यान देंगे तो ए प्लस I3 के होल क्यू माइनस 7a, ए प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला जानते हैं, ए क्यू प्लस I3 क्यू प्लस 3a स्क्वायर I3 प्लस 3a आई क्यू के स्क्वायर माइनस 7a। तो ए क्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं ए क्यू क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुने ए, तो ए स्क्वायर बराबर ए गुने ए, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए। हम कह सकते हैं ए क्यू बराबर क्या होगा, ए होगा ए प्लस I3 और 3a I3 गुने ए प्लस 3a I3 गुने I3 माइनस 7a, ए प्लस I3 प्लस ए I3 बराबर ए, तो 3a स्क्वायर प्लस 3a I3 माइनस 7a, ए प्लस I3 प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। देखिए 6 एक साथ खत्म, रिजल्ट क्या आया I3, रिजल्ट क्या आया I3। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। माना कि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका कर्म 2 × 2 है, तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, एक कॉन्सेप्ट है पिछला क्लास में बताए हैं। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, अवयव है जिनके कोटि n गुने n हो, तब डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बराबर डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। तो देखेंगे कोटि क्या है, जहाँ n का बात किया जाए तो 2 है, तो लिखेंगे ना डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 2 माइनस 1 बराबर डिटर्मिनेंट ए। हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 लिखते हैं। अवयव ए बी, तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो जोड़ देंगे, सेम प्लेस वैल्यू के अवयव को जोड़ेंगे, तो 11 और 9 कितना हो जाएगा, 11 9 20, 10 10 20, 10 10 20 20, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं सब में 20 20 आ रहा है, यही होगा ऑप्शन ए। उसके बाद कह रहा है कि 3 5 2 के का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा यदि k का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट a का मान 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि वह अवयव का व्युत्क्रम नहीं ज्ञात होगा। तो निकालते हैं इसी से, हम जानते हैं ना कि कोई भी अवयव का व्युत्क्रम कब ज्ञात होगा, जब नॉट इक्वल 0 होगा तब। 3 5 2 k बराबर 0, तो क्या करते हैं 3k माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0, 3k बराबर 10, k बराबर 10/3, ऑप्शन में है क्या 10/3। के इन मानों के लिए व्युत्क्रम ज्ञात नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए लिखा रहा है, जबकि ये दोनों अवयव इक्वल में है, तो क्या करते
करते हैं, सेम प्लेस वैल्यू के अवयव को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो उससे हमारा किसका मान निकल जाएगा। देखिए y बराबर क्या आ गया, y बराबर आपको -2 आ गया, और इसके बराबर 2x माइनस वाई बराबर 6, तो 2y माइनस प्लस 2 बराबर 6, 2y बराबर 6 माइनस 2, 2y बराबर 4, y बराबर 2। ऑप्शन में ढूंढेंगे y बराबर 2, ये है आपका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद ए बड़ा अवयव दिले हैं, व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा तो के का मान याद कीजिएगा। तो देखेंगे 23 और 25 में कोई खास अंतर नहीं है, व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पर भी व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, तो के का मान वैसे ही करते हैं इसको भी। 2 3 5 के बराबर 0, तो 2 के माइनस 5 तिहाई 15 0, 2 के बराबर 15, तो के बराबर 15/2, ऑप्शन में ढूंढेंगे 15/2, डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। किसी एकांक अवयव i के लिए, एकांक अवयव i के लिए कह रहा है ऑप्शन i² बराबर 1, डिटर्मिनेंट i बराबर 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, i² बराबर i होगा। यदि i 1 2 गुने 2 कोटि का इकाई अवयव है तब डिटर्मिनेंट i का मान ज्ञात करें, तो 1 होगा, 1 0 0 1, 1 गुने 1 माइनस 0 बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, एक मैट्रिक्स अवयव इतना सममित है, यदि सममित ऑलरेडी कह रहा है कि ये अवयव जो है आपका वो सममित है, ai j n गुने n सममित अवयव है, तो सममित अवयव होगा तो उस सममित अवयव के अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑप्शन में ढूंढेंगे aij एक्सचेंज हो जाएगा जी, aij ji परिवर्त होता है ना, तो बदल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका aij बराबर jia, अगर विसम्मित रहता तो ये होता। उसके बाद यदि a और b, क्वेश्चन नंबर 29, a और b वर्ग अवयव है तो ए बी के होल डैश बराबर, तो b डैश a डैश, ऑप्शन में ढूंढेंगे b डैश a डैश, a हो जाएगा। उसके बाद यदि a बराबर इतना है तो सखंड ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले हम सखंड ज्ञात करने के लिए a11 निकालेंगे, तो जिस a11 ये है तो इस कॉलम को और इस रो को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, तो क्या आ जाएगा cos थीटा, a12 क्या आ जाएगा sin थीटा, 21 क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2 cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। उसके बाद a11 तो aij बराबर होता है -1 के पावर i प्लस j mij भी, यहाँ पर m भी निकाल सकते हैं, इसको m भी ले सकते हैं, ठीक है, ये m हो गया। तो अगर बात किया जाए a11 का बात किया जाए तो क्या आ जाएगा a11 में आपका आ जाएगा cos थीटा, उसके बाद a12 में तो माइनस साइन थीटा, 21 में माइनस पहले से तो प्लस साइन थीटा, और उसके बाद 22 में cos थीटा, इसका क्या करेंगे परिवर्त निकाल देंगे, तो cos थीटा माइनस तब जाके एडजॉइंट प्राप्त होगा साइन थीटा cos थीटा, ऑप्शन में ढूंढेंगे cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ऑप्शन आपका ये सी हो जाएगा। इस प्रकार से 1 से लेकर 30 तक कंप्लीट हुआ। इससे आगे के क्वेश्चन के साथ हम अगले क्लास में मिलते हैं।